अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसका फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी जेनेटी कैसे बनाई जाती है। तो पहले आपने वही चीज़ सीखनी है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो बच्चों, ये है बिजनेस, तो यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स है। ठीक है, एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ पार्टनर्स है। तो आपको पता है कि बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और पार्टनर जो होता है वो नेचुरल पर्सन होता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर जो है उसमें पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, जिसको क्या बोला, अमाउंट इन्वेस्टेड। किसने किया, पार्टनर ने किया। किसमें किया, बिजनेस में किया। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसलिए कैपिटल की डेफिनेशन क्या बनी, द अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय पार्टनर टू स्टार्ट इट। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पार्टनर ने क्या किया, उसमें पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया बिजनेस में। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब हम इसी के साथ में आपको बताऊंगा इसकी जेनेटिक कैसे बनेगी। देखो बच्चों, ये जेनेटिक्स मैंने बोला, और मैं ब्रैकेट में क्या लिखा कि ये जेनेटिक सिर्फ बनानी है वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनानी है, पार्टनर के व्यू पॉइंट से नहीं बनती है। सबसे पहले बात आती है, देखो ध्यान से, केस फर्स्ट, व्हेन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय पार्टनर। अमाउंट जो इन्वेस्ट किया बिजनेस में, किसने किया, पार्टनर ने किया। अगर पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो देखो बच्चों, ये आ गया बिजनेस, इसका मतलब पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के वहां पैसे आएंगे। तो ये लिखेगा कैश अकाउंट डीआर। आपको पता है कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो कैश जो बिजनेस के पास आ रहा है, तो बिजनेस जो फॉर्मूला अप्लाई करेगा वो क्या करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या बनी, कैश अकाउंट डीआर। क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स को करेंगे। तो पार्टनर के साथ क्या लिखा मैंने, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स जो है वो कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस हमने एंट्री जो डाली वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से डाली, तो बिजनेस पे पैसे आए, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस को पैसे किसने दिए, पार्टनर ने दिए, तो क्रेडिट द गिवर हुआ। अब बात यहां से आती है कि कैपिटल जो है इसकी जो नेचर है वो कौन सी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसकी जो नेचर अगर पूछे कि पार्टनर कैपिटल की जो नेचर क्या है, तो आप बोलोगे या तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलो या सिर्फ क्या बोलो, पर्सनल अकाउंट बोलो। तो ये आपकी एंट्री जो है पहली पास हुई। नंबर 2, अब क्या हुआ, बिजनेस ने वो पैसा यूज किया, ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर बिजनेस ने क्या दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया। आपको ये भी, आपको कॉमन सेंस से ये पता है आपको कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं, जब हम किसी से पैसे लेते हैं, जब हम उसके पैसे हम यूज करते हैं, तो उसके बाद हम उस पर क्या देते हैं, उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो उसमें क्या हो बच्चों, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, अगर आप किसी से पैसे लेते हो तो उसके पैसे आप यूज करते हो, तो बदले में क्या देते हो, उसको इंटरेस्ट देते हो। सेम केस बिजनेस ने क्या किया, पार्टनर के पैसे को यूज किया और बदले में बिजनेस ने पार्टनर को क्या दिया, इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। द इंटरेस्ट चार्ज बाय पार्टनर ऑन कैपिटल अमाउंट। इंटरेस्ट चार्ज किया, किसने किया, पार्टनर ने किया। किस पर किया, कैपिटल के अमाउंट पर किया। उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। इंटरेस्ट की जो नेचर है वो कौन सी होती है, नॉमिनल अकाउंट। तो इस नेचर इज नॉमिनल अकाउंट, उसकी नेचर है। अब बच्चों देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, अगर हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखें तो बिजनेस को क्या है, लॉस है। अगर हम पार्टनर के व्यू पॉइंट से देखें तो पार्टनर को इनकम है, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस को लॉस होगा। अगर पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है तो पार्टनर को क्या होगी, इनकम होगी। अब सेकंड जो इंटरेस्ट डालनी है हमने, वो भी बिजनेस के व्यू पॉइंट से पड़ेगी। व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ड्यू। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी ड्यू है, ड्यू का मतलब अभी अभी देना है, अभी दिया नहीं है, तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। एंट्री किस हिसाब से बनी, एंट्री किसके व्यू पॉइंट से बनी है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनी है। तो बिजनेस को क्या है, लॉस है। और आपको पता है लॉस हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड शो करते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीआर। इंटरेस्ट कहाँ आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट किसको देना है, पार्टनर को देना है। तो बिजनेस की ये क्या हुई, लायबिलिटी। बिजनेस की क्या ये पेमेंट है, तो पेमेंट कहाँ शो करते हैं हम, क्रेडिट साइड शो करते हैं। इसलिए इसके इंटरेस्ट बनी बच्चों,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्रीज पास होगी। अब लास्ट एंट्रीज आती है when the amount of interest on capital is transferred to profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों, ऐसे आपने अभी तक सीखा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं, इसमें जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो सिर्फ हमारे पास 4 टाइप ऑफ बिजनेस है, उसमें से हम पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 3 तो अकाउंट्स बनते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में ही बनता है और किसी फॉर्म में नहीं बनता है। ये इसलिए बनाया जाता है, इस जो अकाउंट जो है पहले इसलिए बनता है, और क्यों बनता है देखो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, ठीक है। ये इसके पहले नहीं बनेगा, ये बाद में बनेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, वो ट्रांसफर होके कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वही ट्रांसैक्शन आती है जो पार्टनर और फर्म के बीच में होती है। अब देखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है किसके बीच में है, पार्टनर और फर्म के बीच में। जो ट्रांसैक्शन पार्टनर और फर्म के बीच में आती है वो एंट्रीज, वो ट्रांसैक्शन हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस अगर पार्टनर ने क्या करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वो कहाँ पर शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसैक्शन जो है किसके बीच में चाहिए, पार्टनर और फर्म के बीच में। तो देखो मैं एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मतलब बिजनेस का जो लॉस होगा वो डेबिट साइड आएगा, बिजनेस की जो इनकम होगी वो कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या है, लॉस है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस कहाँ शो करेगा, उसको डेबिट साइड शो करेगा। किसके डेबिट साइड शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगा। अब इसकी ट्रांसैक्शन मैं कैसे बनाऊंगा बेटा, इसकी जनरेटिव मैं कैसे पास करूंगा, ये देखो जो ये एंट्रीज है ये कौन साइड है, डेबिट साइड है, ये एंट्री डेबिट साइड है, और किसके डेबिट साइड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो इसको डेबिट मैं किसको करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैं डेबिट करूंगा। तो क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट BR। क्रेडिट में क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई भी आपने रूल्स अप्लाई नहीं करना, जो भी एंट्रीज ये वाली पास होगी वो इसी को देखकर हमने पास करने। फिर से बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस जो लास्ट ट्रांसैक्शन है वो हमने किसको देकर डाली, इस वाले अकाउंट को देकर डाली। ये अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट साइड है, तो इसका कौन सी डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आपने डेबिट किसको किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया और क्रेडिट किया जो एंट्रीज थी। तो यह है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये है बेसिक का कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल क्या होता है। इसी के बाद जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हमने इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कब कैलकुलेट करना है, कौन से अमाउंट पर कैलकुलेट करना है, उसके डिफरेंट क्या इसके प्रोसीजर्स हैं। तो पहले आप इसको रीड करोगे, उसके बाद मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बच्चों प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ओके बच्चे, थैंक यू।